ईडी और जो है सीबीआई की कार्रवाई पर लोग जो है या फिर आप कहें कोर्ट जो है वो संतुष्ट नहीं नजर आते हैं, क्योंकि जो दावे किए जा रहे थे लगातार, दरअसल उन दावों में आप कह सकते हैं कि अब कोई हकीकत नज़र नहीं वाली। सुनवाई में भी ईडी के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं कोर्ट का जो रवैया था वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हैरान करने वाला था, क्योंकि ईडी सीबीआई जिन बातों को लेकर के लगातार हवा बनाने की कोशिश कर रही है और मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मुजरिम ठहरा रही है। तो दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया को लेकर के शुरुआती समय से लगातार उनके खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनाया गया है और जिन बातों को लेकर के ये दावे किए गए हैं कि वो 338 करोड़ के इस पूरे मामले में जो है शामिल हैं और ये जो रकम है वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ली गई है या उनके लोगों के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि अब जब इतने लंबे समय बीत जाने के बावजूद भी अगर कोर्ट में इस बात को स्पष्ट ढंग से ये साबित ईडी नहीं कर पा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम बड़े सवाल पूछे जाएंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की याचिका पर वो बड़ा फैसला देता हुआ नजर आएगा, जिसका इंतजार मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया कर रही हैं, मनीष सिसोदिया की पार्टी कर रही है, उनके मंत्री कर रहे हैं और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 30 अक्टूबर को जमानत याचिका खारिज होने के फैसले को अब मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा करवाना चाहते हैं, जिसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। ऐसे में कई सवाल जो बार बार निकल कर सामने आ रहे हैं, दावे भी लगातार किए जा रहे हैं और अब ऐसे में इस चीज को देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि क्या मनीष सिसोदिया को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि शराब घोटाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे मनीष सिसोदिया अब पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं और अब उम्मीद आम आदमी पार्टी को और ज्यादा है कि शायद इस बार मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएं। ऐसे में कई सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं और इस चीज को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार वो क्या वजह है कि 9.5 महीने मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बिता देते हैं, लेकिन उनके आरोपों को साबित करने के लिए ईडी सीबीआई अदालत के सामने एक ठोस सबूत तक पेश नहीं कर पाती है। क्योंकि आपको बता दें कि 338 करोड़ के घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया लगातार अपने आप को ईमानदार और बेकसूर बताते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी अदालत के सामने साबित नहीं हो पा रही, जिसके चलते पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होती है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर देता है और आखिरकार बीते 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश को चुनौती देने के लिए जिस तरह से मनीष सिसोदिया अब फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो सीधे सीधे पुनर्विचार करवाना चाहते हैं अदालत से उस फैसले पर, तमाम सवाल जो बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं और क्या वाकई में अब मनीष सिसोदिया की बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, ये तमाम सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं तमाम
सवालों पर राय लेना चाहेंगे हम अपने सहयोगी अबरार से कि अबरार, मनीष सिसोदिया जो अब सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को चुनौती दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही सीधे सीधे समीक्षा करवाना चाहते हैं अदालत से कि आखिरकार जो आदेश यहां पर ईडी और सीबीआई को दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने में, उस पर आखिरकार कितना काम अब जांच एजेंसियों ने किया है। पुनर्विचार याचिका जो दाखिल की गई है, अबरार, क्या लगता है क्या इस बार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है? देखिए, मनीष सिसोदिया वाला केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चर्चा में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि ईडी और जो है सीबीआई की कार्रवाई पर लोग जो है या फिर आप कहें कोर्ट जो है वो संतुष्ट नहीं नजर आते हैं, क्योंकि जो दावे किए जा रहे थे लगातार, दरअसल उन दावों में आप कह सकते हैं कि अब कोई हकीकत नज़र नहीं आती। और मुझे लगता है कि कोर्ट भी अगर मनीष सिसोदिया की ज़मानत को खारिज कर रहा है या फिर उन्हें किसी तरीके की राहत नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे का जो है रीज़न, कारण एक ही है कि उन तमाम केंद्रीय एजेंसियों को पूरा समय मिले, जिसकी वजह से उनकी जांच पड़ताल में किसी भी तरीके की कोई रुकावट न देखने को मिले। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट जो है मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला लेने से परहेज कर रहा है। और इन बातों, देखिए अबरार, यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि कोर्ट जो है वो फैसला लेने से परहेज कर रहा है, 30 अक्टूबर को जो जमानत की अर्जी है उसे खारिज किया गया था और आज 30 नवंबर है, यानी कि पूरा 1 महीना ईडी को मिला है जांच करने के लिए। तो क्या लगता है क्या 1 महीने में ईडी जो दावे 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने कर रही थी कि 338 करोड़ के घोटाले में मनीष सिसोदिया की संलिप्तता है, तो जो अस्थायी सबूत दिखाए गए थे उनमें कुछ यहाँ पर स्थिरता देखने को मिलेगी? कोई नए सबूत क्या अब ईडी सामने रखती हुई नजर आएगी? और अगर नहीं रखती है तो क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट को अब ईडी के खिलाफ एक बार फिर से कोई कड़ा आदेश देने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल, इससे पहले वाली सुनवाई में भी ईडी के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं कोर्ट का जो रवैया था वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हैरान करने वाला था, क्योंकि ईडी सीबीआई जिन बातों को लेकर के लगातार हवा बनाने की कोशिश कर रही है और मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मुजरिम ठहरा रही है। तो दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया को लेकर के शुरुआती समय से लगातार उनके खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनाया गया है और जिन बातों को लेकर के ये दावे किए गए हैं कि वो 338 करोड़ के इस पूरे मामले में जो है शामिल है और ये जो रकम है वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ली गई है या उनके लोगों के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि अब जब इतने लंबे समय बीत जाने के बावजूद भी अगर कोर्ट में इस बात को स्पष्ट ढंग से ये साबित ईडी नहीं कर पा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम बड़े सवाल पूछे जाएंगे और आपको अनंत काल तक समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 200 दिन 9-10 महीने आप समझिए कि बड़ा लंबा समय होता है और इस समय सीमा के भीतर आप बड़े से बड़े मामले को यहाँ पर रोकना चाहूंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ईडी सीबीआई की जो पूरी कार्रवाई है वो कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर है। वो दिनेश अरोड़ा जो पहले इस मामले में आरोपी थे और सरकारी गवाह बनने के बाद उन्हें तो इस मामले से कहीं ना कहीं छुट्टी मिल गई है, राहत मिल गई है, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर मंत्रियों को यहाँ पर जेल में रखना, महीनों जेल में रखना कितना यहाँ पर आपको सही लग रहा है? और अगर वाकई में मनीष सिसोदिया यहाँ पर बेकसूर साबित होते हैं तो जो 280 दिन उन्होंने जेल में बिताए हैं, जो राजनीतिक रूप से उनकी छवि खराब हुई है, आखिरकार इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर कौन लेगा? देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की छवि बिगड़ी है और इसकी भरपाई तो किसी तरीके से नहीं हो सकती, लेकिन जितने लंबे समय तक मनीष सिसोदिया जेल में रहे, जाहिर सी बात है कि उन्होंने कई सारी बातों को करीब से जाना होगा, समझा होगा। और मुझे लगता है कि राजनीति में जब जब इतने लंबे समय तक कोई नेता रहता है जेल में, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे के रूप में उभर करके आता है और लोगों की उम्मीदें, अपेक्षाएं उनसे और ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। और मनीष सिसोदिया वाले केस में भी ऐसा ही होता नजर आएगा।
वाकई में देखिए, जिस तरीके से साफ तौर पर अबरार ने भी कहा कि जो तमाम दावे यहां पर करते हुए ईडी और सीबीआई नजर आ रही है मनीष सिसोदिया को लेकर, उनमें आखिरकार कितनी सच्चाई है। अब ऐसे में देखना होगा कि पुनर्विचार याचिका को लेकर अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।